क्वेश्चन नंबर दूसरा है समांतर श्रेणी का। इसमें क्या पूछ रहा है देख, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है, यानी समांतर श्रेणी की पहचान करना है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो सर्वांतर और इनके तीन और पद लिखिए। यदि सर्वांतर है तो देखिए सर्वांतर कैसे पहचानेंगे। हमारे पास इसको बहुत ध्यान से देखना है। ये प्रथम पद तीनों सभी का अंतर सेम आएगा तभी वो सर्वांतर कहलाएगा। जैसे हमारे पास √3 है तो √3 आप इसको लिख लीजिए। इसको बना लीजिए कैसे, हमारे पास √12 है, इसको खंड करिए 3 × 2 इसका पेयर बन जाता है जिसको बाहर करकर यहाँ कामा लगाकर 2√3, फिर इसी तरह 3 त्रिक 9 त्रिक 27 होता है, फिर 4√3 यानी 4 चौक 16 3 48। अब इन सब का अंतर अगर सेम है तभी आप समांतर श्रेणी बोलेंगे। चेक कर लेते हैं। सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दें। कोई एक बार लिखा, ये 2 बार, तो हमको डी ही निकालना। तो देखो 2 में से 1 निकालोगे, देखिए इसका अंदर का अंक वर्गमूल समान होना चाहिए। वर्गमूल के अंदर जो अंक है आधार ही सेम और इसका चिन्ह दोनों बराबर होगा तभी घटेगा। 2 में से 1, यहाँ √3, फिर आप यहाँ निकालेंगे सेकेंड का, इसको इसमें से, तो देखो सेकेंड में से थर्ड में से सेकेंड को, इसी तरह चलता रहेगा। ये देखिए 3 में से 2 निकाल, तो ये हमारा क्या निकालने का है, डी। अब ये फोर्थ में से थर्ड को, तो सबका सेम देखो आ रहा है। यहाँ हमारे पास क्या है, 4√3 में से 3√3 घटा देंगे तो देखो सर्वांतर हमारा क्लियर है, यानी हमारे पास डी सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी है। इसको बोला जाएगा समांतर श्रेणी है। ये चीज समांतर श्रेणी है, ठीक है। और जब है तो 3 पद, अगला 3 पद कै पद है, 1 2 3 4, तो अगला पद ज्ञात करना है। तो अगला पद यहाँ 4 तक है तो 5 हुआ, अगला कितने 3 पद ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पास a + 5 + d, तो हमारे पास a कितना है, a हमारा प्रथम पद होता है, ये हमारा a है। तो रख दीजिए यहाँ √3 और यहाँ 5 और फिर ये d का मान 5 ही बार ये है, 1 बार ये है, कितना हो जाएगा 6√3, ठीक। अच्छा, 3 अन्य पद को ज्ञात करना है। तो हमारे पास 4√3 है, 1 2 3 4, 4, तो हमको 5 याद करना है। तो यहाँ पास थोड़ा सा हमने ज्यादा लिख दिया, एक और इसमें लिखना चाहिए। यहाँ एक ये हो गया, एक हमारा ये 4 रूट, यहाँ 3, यहाँ √3 लिखोगे और प्लस यहाँ 4 रूट, कितना हो जाएगा 4 बार ये और 1 बार ये, मिला कितना हो गया 5 रूट। अगर इसको अंदर करोगे तो 5 × 5 = 25, 3 × 75 है ऐसे, 6 × 36, 3 × 108। 3 पद बोला है, 1 2 3, यहाँ a + 6 रूट, सॉरी यहाँ d लिखना।
ये इसका क्रम होता है, ठीक है ना। यहाँ आप √3 और +6 रूट, यहाँ 7 रूट, 49, 49 300, सॉरी 147, 147। ये हमारे 3 पद, क्या गया 3 पद। और ये हमारा क्या है, प्रथम। इस तरह इसको ठीक, हमारे पास ये मिल गए हमारा, और प्रथम पद ये। तो इस तरह हमको करके बता। चलिए अब इसमें चेक करिए। प्रथम पद तो हमको चलो मिल गया कि ये प्रथम पद, लेकिन हम इसको श्रेणी जब तब बोलेंगे जब इनका अंतर सबका सेम रहेगा। तो चेक कर लेते हैं। सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएं तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 0.3, यहाँ 0.3 घट जाएगा। देखो ऐसे घटाया गया है। तो आपका ये आ गया, ठीक। अब हम यहाँ करेंगे फिर। देखो सेकंड में से हम फर्स्ट घटाएं, अब इसमें से घटाएं थर्ड में से, माइनस, इसको घटाओगे 0.003। क्या अंतर दोनों के समान है? नहीं, समान नहीं है। जब समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, समांतर श्रेणी नहीं, ठीक। अब देखो तीसरा, ये तो हमारा प्रथम पद है ये, लेकिन इनका अंतर जब होगा सेम तभी हम समांतर श्रेणी बोलेंगे। देखो यहाँ 4 में से 2 निकालो, फिर हमारा 8 में से 4 निकालो, 4, यहाँ 16 में से 8, तो ये हमारा 8 क्या है, समांतर श्रेणी नहीं, समांतर श्रेणी नहीं, ठीक। चौथा देखते हैं। देखो ये भी नहीं था, ये भी नहीं, ठीक। दूसरा और तीसरा नहीं है। चौथा देखते हैं। चौथा हमारा ये, देखिए ये प्रथम पद है, ठीक, -1.2। अब इसका अंतर है -3.2, सेकेंड में से घटाएंगे। ये देखो 2 में से 2 निकाल दीजिए, यहाँ -2 आएगा। देखो 2 में से 2 गया 0, -3 में से 1 निकालोगे -2। दूसरे में से पहला, अब देखो तीसरे में से दूसरा घटाएंगे। -5.2 +3.2, 2 में से 2 निकल जाएगा 0, 5 में से 3 गया माइनस, ये जिसे यहाँ पास है
देखो सेम हो रहा है। अब हम -7.2 में से -5.2 -7.2 प्लस 5.2 घटाएंगे। यहाँ 0.7 में से 5 ये है माइनस। देखो सभी का जो सर्वांतर है सेम है, तो ये हाँ समांतर श्रेणी है। हाँ ठीक। तो हाँ है, 3 पद ज्ञात करना है। 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे? तो a प्लस 4 ये अगला 3, अगला 3 पद यहाँ रखिए। a का हमारा कितना लिए थे? देखिए -1.2 लिए। यहाँ -1.2 और अंतर हमारा -2 जोड़ लेंगे तो यहाँ -3 हो जाए, 3.2 हो जाए। अच्छा, एक चीज हमने नहीं लिखा, यहाँ इंटू करना चाहिए था। ठीक, इसको देख लेते हैं। यहाँ यहाँ प्लस 4 -1.2, यहाँ -8 -9.2। ठीक, इसी तरह ये हमारा ये निकल -1.2, फिर यहाँ 5 रखना, यहाँ माइनस, यहाँ 5 दूना 10 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 11.2, -11। अब a प्लस 6b -1.2, यहाँ 6, 6 दूनी 12, 12 1 13, -13.। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये 3 पद मालूम है। ऐसे ज्ञात कर, ये चीज ध्यान दें। अब देखिए पांचवा, इनका अंतर। प्रथम पद तो हमारे पास मिल चुका है, एक का स्क्वायर एक ही तो होता है। और अंतर देखिए, 3 में से 1 निकाल दो, अंतर हमारे पास ध्यान देना है। ये 3 देखो 27 होता है, ये यहाँ 27 माइनस, ये हमारा अब 26 हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ फिर अगला, ये हमारा तो आ गया एक। अब इसको चेक करें 25 में से, यहाँ 25 कर दें, 25 में से, अच्छा 9 है भाई यहाँ पास, 9 में से जाएगा तो ये है 8। 25 में से 9 निकालोगे 16। देखो अंतर इनका सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ पास कहेंगे समांतर श्रेणी नहीं, करने की जरूरत नहीं। ठीक, अब यहाँ पास देखिए, ये प्रथम पद हमारा 4, ये डी देखिए, यहाँ सेकेंड में से घटा दो 4, ये √2 आ गया। अब यहाँ पास तीसरे में से 4 + 2 √2 -4 -
ये साइन चेंज हो गया है, ठीक है ना, यहाँ माइनस है। देखो ये और ये कट गए, 2√2 में से एक रूट निकाल दोगे तो √2। देखो दोनों का अंतर सब सेम आ रहा है। गुना करोगे 4√3 प्लस 3√2 में से माइनस इसको निकालोगे, यहाँ 4 - 2√2। देखो ये 4 ये 4, 3√2 में से 2√2 निकालो तो रूट, सभी का अंतर सेम आ रहा। ठीक, तो सर्वांतर तो पता हो गया, प्रथम पद भी पता हो गया। अब हमको अगला तीन पद, अगला तीन पद, अगला तीन पद क्या होगा उसको लिख दो, a+4d। ये हमको पता है 4, और अगला तीन पद देखिए यहाँ 4√, ये हो गया। ठीक, ये अगला में आ गया पहला, ये दूसरा निकालिए a+5√, तो सॉरी 5d, यहाँ 4+5, तीसरा a+6, यहाँ 4+6, ये आता, ये हमारा है। इस प्रकार हमारा ये क्लियर है। ऐसे हमको इन सभी को हल करना।